Okay, so in this video we are going to understand the while loop and do while loop. while loop क्या होता है? while loop एक कंडीशन चेक करता है और कंडीशन अगर ट्रू है तो उस केस में वो स्टेटमेंट्स जो भी दी गई होती है while के अंदर, बॉडी कह सकते हैं आप, while की बॉडी, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। और मोस्टली हम while में क्या यूज़ करते हैं? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक बार फ्लो देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज की जो कि while से बाहर है, राइट। सो उसके बाद आपने while कंडीशन दी हुई है। फॉर एग्जांपल कि आप इसमें कोई भी कंडीशन दे सकते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन 5 या a इज़ लेस देन 5। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में जो भी बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो परफॉर्म करेगा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद ये फिर से while में जाएगा, राइट। जब तक ये कंडीशन फुलफिल होती रहेगी इंक्रीमेंट होने के बाद तब तक ये इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा स्टेटमेंट को। अदरवाइज जब भी ये फॉल्स हो जाएगी ये एग्जिट कर जाएगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम को इंक्लूड करने के लिए यूजिंग नेम स्पेस, मीन्स हम नेम स्पेस यूज़ करें एसटीडी नेम का। इंट मेन फंक्शन के अंदर ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट होकर यहाँ पर बंद है। इसके बीच में हमने क्या किया है मेन फंक्शन में? इंट आई, मीन्स इंटीजर एक जो है आई वो हम क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ वैल्यू असाइन नहीं की है। नेक्स्ट लाइन में हमने वैल्यू असाइन की है आई को 1, राइट। उसके बाद हम वाइल कंडीशन चलाते हैं। वाइल कंडीशन क्या कहती है कि आई जब तक ग्रेटर देन 5 है, आई अगर ग्रेटर देन 5 है तो उस केस में ये क्या करे? सी आउट में प्रिंट करे। एंडल मीन्स लाइन एंड करे, ठीक है, मतलब एक न्यू लाइन से स्टार्ट करना है। इक्वल सी आउट ऑपरेटर है, देन आई मीन्स आई की वैल्यू प्रिंट करे। वैल्यू प्रिंट करने के बाद आई प्लस प्लस हो। अब ये लूप कैसे चलेगा? क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 5 है, इसका मतलब ये 1 प्रिंट करेगा। देन वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 भी 5 से कम है तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा। देन इंक्रीमेंट होकर वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 के बाद ऑब्वियसली ये वाइल से स्टार्ट होगा, ठीक है। देन 3 भी 5 से कम है तो ये फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स 3 प्रिंट होगा। देन इंक्रीमेंट मतलब 4 वैल्यू हो गई है, 4 वैल्यू को भी ये क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। देन इंक्रीमेंट के बाद ये वैल्यू हो गई है 5। अब 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 से कम, मतलब इक्वल का साइन अगर यहाँ पर होता तो ये 5 को भी प्रिंट करता, बट यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है, इसका मतलब ये 4 तक ही वैल्यू को प्रिंट करेगा, राइट। अब देख लेते हैं डू वाइल। डू वाइल क्या करता है? डू वाइल सेम काम करता है बट यहाँ पर कुछ चेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए सिंटेक्स क्या कहता है कि डू स्टेटमेंट्स, कि सबसे पहले कोई स्टेटमेंट्स जो है हम रन करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं या फिर डिक्रीमेंट करते हैं, उसके बाद जो है वाइल कंडीशन चेक होती है। और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि डू जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आता है और वाइल जो है बाहर रहता है, और बाहर भी इसमें हम सेमी कॉलन देते हैं जो कि हमने पीछे वाइल कंडीशन में नहीं दिया था, ठीक है। ये वाइल की बॉडी थी, ठीक है, ये मेन का है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डू के अंदर स्टेटमेंट्स हैं जो कि कर्ली ब्रैकेट्स में, और वाइल जो है बाहर है, ठीक है। यहाँ पर भी एग्जांपल देख लेते हैं। इंट मेन के अंदर जो है इंट आई को हमने डिक्लेयर किया है, देन वैल्यू असाइन की है 1। डू में क्या किया है? हमने प्रिंट कराया है क्या? वैल्यू ऑफ आई जो कि 1 है, ठीक है। 1 प्रिंट होगी, देन इंक्रीमेंट होगा, देन वाइल कंडीशन चेक होगी, और वाइल कंडीशन चेक होने के बाद ये क्या करेगा? फिर से यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, डू वाइल, ठीक है। और ये कब तक होता रहेगा? जब तक ये वैल्यू ट्रू रहती है, मीन्स जब तक ये वैल्यू 4 रहेगी। अगेन वही सेम पीछे जो प्रिंट किया था कि 5 वैल्यू प्रिंट नहीं होगी क्योंकि ये लेस देन 5 है। अगर यहाँ इक्वल होता तो 5 वैल्यू प्रिंट होती। इसको एक बार हम एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं, राइट। ओके, सो वाइल में हमने देखा था कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इंट मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर को डिक्लेयर किया, देन वैल्यू असाइन की आई इज इक्वल टू 1। वाइल आई इज लेस देन 5 मीन्स वैल्यू 1 to 4 तक वैल्यू जो है यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं। 1 by 1 वो इंक्रीमेंट होगी और वो प्रिंट होगा, ठीक है। इसको हम एक बार कंपाइल करेंगे, देन रन करेंगे। ओके, सो 1 2 3 4, राइट, 4 वैल्यूज प्रिंट हुई है क्योंकि लेस देन 5 वैल्यूज हमें चाहिए थी। अब हम डू कैसे कर सकते हैं? डू में क्या होता है कि
जैसे हमने यहाँ पर इंट आई और आई की वैल्यू असाइन की थी वैसे ही यहाँ तक हमने किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो पार्ट हमारा वाइल के अंदर था वो सारा हमने डू के अंदर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वाइल की कंडीशन दी है, वो भी सेमी कॉलन के साथ, डोंट फॉरगेट दैट, ओके। अब इसको भी रन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी वैल्यू क्या प्रिंट हुई है 1 2 3 4, क्योंकि ये जो है सबसे पहले आई की वैल्यू को क्या कर रहा है, प्रिंट करा रहा है, मीन्स 1 प्रिंट हुआ, देन इंक्रीमेंट होकर वाइल कंडीशन चेक कर रहा है। अगर हम कहें तो दोनों सेम ही प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू, बट यहाँ पर अगर मैं कंडीशन चेंज करूँ तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वाइल में दे देती हूँ कि जो आई है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, राइट, सॉरी, आई जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, राइट, ओके। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि 1 वैल्यू ये नहीं लेगा वाइल कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पर हम लगा देते हैं एंड ऑपरेटर। अब ये क्या कहता है कि वाइल कंडीशन क्या कहती है, आई की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, और लेस देन 5 होनी चाहिए। मीन्स ये वाइल कंडीशन 2 3 4 वैल्यू लेगी। इसका मतलब वाइल कंडीशन 1 को प्रिंट नहीं करेगा, बट जो डू कंडीशन है, क्योंकि हम वाइल से पहले डू चला रहे हैं, इसका मतलब ये 1 वैल्यू एक बार प्रिंट हो चुकी होगी, देन ये इंक्रीमेंट होकर 2 आएगी। मीन्स 2 आने का मतलब क्या है, ऑब्वियसली ये इस वैल्यू को जो है प्रिंट करेगा, 2 वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसको भी एक बार हम चला कर देख लेते हैं। सॉरी, ओके, सो यहाँ पर कंडीशन चेंज होने के बावजूद यहाँ पर 1 2 3 4 अगर कंडीशन अगर हम देखें वाइल में क्या है 2 से 4 तक वैल्यू प्रिंट होनी थी, बट क्योंकि यहाँ पर डू भी है तो डू के केस में ये 1 को यहाँ इस केस में प्रिंट कराने के बाद वाइल कंडीशन चेक कर रहा है। मीन्स जब ये इंक्रीमेंट हो चुका है, ठीक है, पहले 1 से वैल्यू क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है, और 2 वैल्यू जो है ग्रेटर है, तो ये वाइल कंडीशन 2 3 4 प्रिंट करा रही है, ठीक है, ओके।